कैम छो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद हम नए वीडियो बनाने जा रहे हैं। जितने भी गुजरात में मेडिकल कॉलेजेस है उसके हम रिव्यू करेंगे, क्योंकि आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हो और 5.5 साल का कोर्स होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज कैसी है, हॉस्टल कैसी है, वहाँ का खाना कैसा है और वहाँ पे कल्चरल एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स कैसे होते हैं। तो 5.5 साल आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे तो आपकी लाइफ का एक कहते हैं ना बहुत ही बड़ा हिस्सा है टाइम का, तो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हम जितने भी मेडिकल कॉलेज है सारे मेडिकल कॉलेज के रिव्यूज़ करेंगे, वहाँ की फ़ीस, वहाँ पे एडमिशन कैसे लेते हैं, वहाँ पे कोर्सेज़ कितने हैं और वहाँ का जो एरिया है कैसा है, तो सारी पूरी डिटेल्स हम बनाएंगे। तो हम पहले जीसीएस मेडिकल कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि जहाँ से मैंने एमबीबीएस इसी साल कंप्लीट किया है। तो हमारा पहला वीडियो जीसीएस के बारे में रहेगा। तो जीसीएस का कैंपस कैसा है उसका इंट्रोडक्शन कराएंगे और फिर वहाँ पे कितने कोर्सेज से डिफरेंस, कोर्सेज़ की फ़ीस क्या है, अगर एडमिशन लेना है तो क्या क्राइटेरिया है, तो वो सब बताएंगे। और फिर वहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट कैसे होते हैं, ग्राउंड है, वहाँ का खाना, रहना, हॉस्टल के बारे में, तो सारी डिटेल्स सब कुछ हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम जीसीएस मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जीसीएस का मतलब है गुजरात कैंसर सोसाइटी। ओके, एंड जीसीएस मेडिकल कॉलेज के अंदर हम उसका कैंपस देखेंगे, कितने कोर्सेज अवेलेबल है, कोर्सेज की फ़ीस क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, एडमिशन लेने के लिए कौन सी एग्ज़ाम देती है उसके बारे में जानेंगे। फिर हॉस्टल देखेंगे, हॉस्टल में पर रूम कितने स्टूडेंट्स रहते हैं और हॉस्टल की फ़ीस क्या है और कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्टल का, वो देखेंगे। इवेंट्स, यानी कि हम कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे कल्चरल और स्पोर्ट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। और फूड बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे मेस है, कैंटीन है, कैसा खाना है और पर मंथ कितना चार्जेस है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अब हम जीसीएस मेडिकल कॉलेज में कितने कोर्स है उसके बारे में देखेंगे। तो जीसीएस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस है। एमबीबीएस को आपको मालूम है कि 5 ईयर 6 मंथ का कोर्स होता है एमबीबीएस का, 5.5 साल का। और एमबीबीएस आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप पीजी की एग्ज़ाम देंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप एमडी और एमएस में एडमिशन लेंगे तो उसकी भी कोर्स जीसीएस में अवेलेबल है। टोटल 77 सीट्स है पोस्ट ग्रेजुएशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर लिया, फिर भी आप सुपर स्पेशलिटी के लिए अब पढ़ेंगे। सुपर स्पेशलिटी का ज़माना आ गया, तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2023 है, ठीक है ना। तो अभी साइड पे टोटल 4 सीट दिखा रहा है सुपर स्पेशलिटी में, उसमें 2 गैस्ट्रोलॉजी है और 2 यूरोलॉजी की है, ठीक है। अगर हम एमबीबीएस की बात करते हैं तो टोटल 150 सीट्स है। और एमबीबीएस की फ़ीस कितनी है अगर हम उसके बारे में देखेंगे तो अभी 2023 में हम गवर्नमेंट कोटा की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कोटा में 8,60,000 फीस है, ठीक है। और मैनेजमेंट कोटा की देखते हैं तो 15 लाख और एनआरआई कोटा की तो कितनी है 24 लाख में भी, ठीक है। तो ये एमबीबीएस की फीस है। गवर्नमेंट कोटा, फिर मैनेजमेंट कोटा, फिर एनआरआई कोटा के लिए अलग अलग फ़ीस होती है। एमबीबीएस की सीट भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है और सुपर स्पेशलिटी का कोर्स भी है जीसीएस में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जीसीएस में बीएससी नर्सिंग का भी कोर्स है, जीएनएम का भी कोर्स है। उसके पहले हम बीएससी नर्सिंग का पूरा देख लेते हैं।
तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आप वीडियो पोस्ट करके अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि ड्यूरेशन 4 ईयर है, लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। टोटल 60 सीट्स है। और यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो गुजरात यूनिवर्सिटी है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। और फीस की बात करते हैं तो मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा था तो ये वो जब पढ़ाई कर रहा था तब 84,000 थी, तो अब 2023 में शायद, आई एम नॉट श्योर, अराउंड 1 लाख, ठीक है, उसके अराउंड फीस होगी बीएससी नर्सिंग की पर ईयर, ठीक है, 1 लाख पर ईयर। और एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो। तो ये सारे एलिजिबल क्राइटेरिया है। उसके अलावा हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, वो भी आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो। बीएससी नर्सिंग के अलावा हम बात करते हैं तो जीएनएम का 3 ईयर का कोर्स है, इंग्लिश गुजराती दोनों लैंग्वेज है, 40 सीट्स है, गुजरात नर्सिंग काउंसिल उसको कंडक्ट करेगा। जीएनएम की फ़ीस मेरे को नहीं मालूम, आप साइट पे जाके देख लेना। उसका ये एलिजिबल क्राइटेरिया है। और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। उसके अलावा भी नर्सिंग में 2 और कोर्स है। अगर आपने नर्सिंग कर लिया तो आप ऑपरेशन रूम नर्सिंग का भी कोर्स कर सकते हो, 1 ईयर, लैंग्वेज इंग्लिश, और गुजरात नर्सिंग काउंसिल है वो देखेगी। ओके, फीस मेरे को नहीं मालूम। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो कि ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और अगर नर्सिंग में आप क्रिटिकल केयर नर्सिंग करते हो तो उसका कोर्स भी जीसीएस में है, 1 ईयर का, लैंग्वेज इंग्लिश, गुजरात नर्सिंग काउंसिल आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आप यहाँ पे पोस्ट करके, ओके। इसके अलावा जीसीएस मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल इंटर्नशिप एंड नॉन क्लिनिकल इंटर्नशिप का कोर्स है। उसमें आप डायटिक्स, न्यूट्रिशन कर सकते हो, रेडियोलॉजी में जा सकते हो। अगर कोई रेडियो में डॉक्टर है तो वो टेक्नीशियन लगेगा एक्सरे, एमआरआई, सीटी के लिए, तो उसका कोर्स भी आप जीसीएस में कर सकते हो। पैथोलॉजी है, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, डायलिसिस, सीएसएसडी, आईसीयू के, ओटी टेक्नीशियन, फिजियोथेरापी भी आप कर सकते हो। ओके, क्वालिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑपरेशन, बिजनेस डेवलपमेंट, आईटी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फार्मेसी, तो ये सारे कोर्स जीसीएस में हैं। अगर उसके लिए आपको क्या एजुकेशन होना चाहिए, कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फ़ीस है, कितने साल का कोर्स है, कितने ईयर का कोर्स है, तो आप ये जीसीएस का जो नंबर है, हेल्प नंबर, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने बायोलॉजी लिया होना चाहिए। अगर ये रेडियोलॉजी का कोर्स है तो मेरे एक फ्रेंड ने किया था, तो उसने बीएससी में उसका ग्रेजुएशन था, उसके बाद उसने ये कोर्स किया था। तो अगर आपको किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट है और आपने कोई भी लाइन में ग्रेजुएशन किया हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप एक बार यहाँ पे कांटेक्ट करके आप अपने पूछ सकते हो, ठीक है, कि आप अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना चली जाए। आप अपनी तरीके से कंफर्म कर लेना, ठीक है, कि इसका क्राइटेरिया क्या है। जीसीएस की साइट पे इसका क्राइटेरिया इतने अच्छी तरीके से नहीं दिया हुआ है, तो आप अपने तरीके से थोड़ा रिसर्च कर लेना अगर आपको जाना है तो। उसके अलावा भी जीसीएस ने एक इंटर्नशिप पोजीशन इन बिजनेस डेवलपमेंट करके कोर्स स्टार्ट किया है, तो उसके लिए भी क्या फ़ीस है, कितना ड्यूरेशन का है, क्या क्राइटेरिया है, तो आप हेल्प सेंटर पे जाके कांटेक्ट कर लेना। ओके, तो अगर हम कोर्सेज की बात करते हैं तो जीसीएस में एमबीबीएस है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी, एमडी, एमएस के लिए कोर्स है, सुपर स्पेशलिटी की भी 4 सीट्स हैं। उसके अलावा भी जीसीएस में बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, और ऑपरेशन रूम नर्सिंग का भी कोर्स है, ओके, और क्रिटिकल केयर नर्सिंग का भी कोर्स है। और उसके अलावा भी क्लिनिकल यानी इंटर्नशिप और नॉन क्लिनिकल इंटर्नशिप, इसका भी कोर्स जीसीएस में अवेलेबल है। ओके, जीसीएस में हॉस्टल की, तो मैंने एमबीबीएस किया है, तो मैं अगर एमबीबीएस की यहाँ पे बात करूँगा कि एमबीबीएस में 3 स्टूडेंट पर रूम होते हैं, उसकी फ़ीस 40,000 है। जब मेरी बैच थी वो 2070 थी, उसकी फ़ीस 3000 थी, ठीक है ना। तो ये सारे ये क्राइटेरिया चेंज होते रहते हैं फ़ीस के। अभी फ़ीस 40,000 है 2023 में, जो मेरा फ्रेंड ने एडमिशन लिया है और 2022 वाली बैच है, उसकी फ़ीस 40,000 है। तो ये चेंज होते रहता है। ये एमबीबीएस की फ़ीस की बात कर रहा हूँ। अगर आपने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया है, या फिर जीएनएम में लिया है, या फिर क्लिनिकल इंटर्नशिप रेडियो में लिया है, तो उसके हिसाब से आपकी हॉस्टल की फ़ीस और एक रूम में कितने स्टूडेंट्स रहेंगे, वो सारे क्राइटेरिया चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि 40,000 के आसपास होगा,
और एक रूम में 3 स्टूडेंट्स के कुछ 2 हो गए या फिर 4 हो गए, ऐसा ही होगा, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। अब मेन टॉपिक की बात करते हैं, फूड, ठीक है ना। तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाहर जाते हैं तो फूड की बात करते हैं तो जीसीएस में टोटल 3 कैंटीन है, 3 कैंटीन है। उसमें हम बात करते हैं तो एक कैंटीन हॉस्पिटल में है, एक वहाँ पे जो मेन गेट है जो जनरल कैंटीन बोल सकते हैं, और कॉलेज में कैंटीन है। तो कॉलेज का कैंटीन कॉलेज स्टूडेंट के लिए 9 to 5 है। और वहाँ का अगर मैं रेटिंग दूँ, मेरे हिसाब से, मैंने क्योंकि खाया हुआ है, तो 5 out of 10 इतना अच्छा नहीं है। जो मेन गेट पे कैंटीन है वहाँ पे पेशेंट भी आते हैं, डॉक्टर्स भी जा सकते हैं, उसका भी इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ का रेटिंग में भी 5 out of 10 दूंगा। जो हॉस्पिटल में है वहाँ पे पेशेंट डॉक्टर सब लोग जा सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा है। तो यहाँ का रेटिंग 6 out of 10, ये मेरा पर्सनल रेटिंग है, ठीक है। किसी और का रेटिंग चेंज भी डिफरेंट हो सकता है। और ये तो चलो कैंटीन की बात हुई। अगर हम मैस की बात करते हैं कि जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, सुबह दोपहर को लंच और रात को डिनर मिलेगा, तो मेस का कितना चार्जेस है, तो 2600 पर मंथ। अभी मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्राइटेरिया चेंज होते रहते हैं। ब्रेकफास्ट में डिफरेंट ब्रेकफास्ट होगा। मंडे को पोहा होता है, इडली होते हैं, समोसे होते हैं, और फिर दाल पकवान, ओके, डिफरेंट ब्रेड बटर होता है, ओके। तो डिफरेंट होता है। लंच की बात करते हो तो लंच में क्या होता है, तो रोटी होती है, 2 सब्जी, दाल चावल, बटर मिल्क, सलाद में मोस्टली ऑनियन ही रहता है। और अगर डिनर की बात करते हो तो डिनर में मंडे को पनीर होता है, फिर पाव भाजी, डोसा, ओके, भाखरी, सेव टमाटर का साग भी होता है। और क्या होता है, चाइनीज़ मंचूरियन भी कभी कभी रखते हैं, कभी कभी दाबेली भी रखते हैं। तो डिफरेंट ओके, चेंज होता है मेनू आपका, तो अच्छा होता है। अगर मैं मैस का आपको रेटिंग दूँ तो मैस का खाना कंपेरेटिवली अच्छा होता है, तो 7 out of 10 मैं दूंगा। मैं मैस में ही खाता था, तो मैस का खाना अच्छा होता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अगर हम इवेंट्स की बात करते हैं जीसीएस मेडिकल कॉलेज में, तो कल्चरल इवेंट्स होते हैं और दूसरे यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, ठीक है। ये कहाँ से बीच में आ गया, स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं। और जीसीएस में जो इवेंट्स होते हैं उसको इन्फिनिटी नाम दिया गया, इन्फिनिटी से उसका नाम है, इन्फिनिटी बोलते हैं। कल्चरल इवेंट्स की बात करते हैं तो कल्चरल इवेंट्स में ट्रेडिशनल डे होता है, सिग्नेचर डे होता है, ओके। 1 मिनट वो जो गेम होता है ना, टीवी में हम देखते थे, 1 मिनट में आपको ये टारगेट दिया जाता है, वो आपको पूरा करना होता है। जो पहले करेगा वो जीतेगा, वो होता है। उसके अलावा आपने स्टूडेंट ऑफ ईयर द मूवी देखी होगी, तो उसमें ट्रेजर हंट था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको टास्क दिया जाता है, फिर आपको ढूंढना होता है, और उस एक टास्क से पर ही डिपेंड करता है दूसरा टास्क, और कौन सबसे पहले सारे के सारे टास्क कंप्लीट करते हैं, ट्रेजर हंट। और भी छोटे छोटे बहुत सारे गेम्स होते हैं। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो उसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और कबड्डी, ओके। अगर हम ग्राउंड की बात करते हैं तो वॉलीबॉल और कबड्डी का ही जीसीएस के अंदर अच्छा ग्राउंड है, और टेबल टेनिस का भी, ओके, उसमें क्या हो, टेबल ही होता है, तो टेबल टेनिस का है। बैडमिंटन का कोर्ट जीसीएस में नहीं है। फुटबॉल का ग्राउंड है लेकिन वो छोटा है, ओके, अच्छा है, कोई बात नहीं। क्रिकेट का ग्राउंड जीसीएस में नहीं है। अगर हम जीसीएस के, ओके, तो ये था कल्चरल एंड स्पोर्ट्स इवेंट, ओके। हमने जीसीएस का कैंपस देखा, जीसीएस मेडिकल कॉलेज में कितने डिफरेंट कोर्स है वो देखे, वहाँ पे हॉस्टल कैसी है, क्या फीस है, वहाँ का खाना कैसा है, और कल्चरल एंड स्पोर्ट्स इवेंट कैसे होते हैं, वो अब तक हमने देखा। उसके अलावा मैं और भी आपको बताना चाहूँगा जीसीएस मेडिकल कॉलेज के बारे में, कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, मैंने अब तक जितनी मेडिकल कॉलेज देखी, तो सबसे बढ़िया अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो वो जीसीएस मेडिकल कॉलेज का है। और उसका मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, यानी कि एकदम टॉप लेवल का। कोई भी दिक्कत होती है तो है ना, एज अर्ली एज पॉसिबल उसका सॉल्यूशन हो जाता है। वहाँ का मैनेजमेंट बहुत और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। और मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, उसका एक साइड इफेक्ट भी है कि अगर आपको अपने तरीके से वहाँ पे कोई कल्चरल के फेस्टिवल होते हैं, यानी कि गणेश चतुर्थी है, नवरात्रि है, वो अगर आप अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करना हो अपने कैंपस में, तो वो इतनी आसानी से वो लोग मैनेजमेंट वाले आपको परमिशन नहीं देते, ठीक है। जीसीएस मेडिकल कॉलेज का जो ट्रस्ट यानी कि मैनेजमेंट है, जो डीन है, डायरेक्टर है, वो अपने तरीके से आपको नवरात्रि ऑर्गेनाइज करते हैं, ओके।
9 दिन का होता है ना, एक दिन के लिए वो नवरात्रि अच्छे तरीके से पार्टी प्लॉट में ऑर्गेनाइज कर दे, लेकिन बाकी के दिन अगर आपको अपने कैंपस में ऑर्गेनाइज करना है तो उसकी परमिशन आपको लगभग नहीं मिलती। वो एक उसका साइड बैड पॉइंट है। और आपको अगर गणेश चतुर्थी ऐसा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो भी परमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है। अगर डीजे नाइट की बात करते हैं तो 2-3 साल डीजे, ओके 1-2 साल डीजे नाइट में था तब हुई थी, उसके बाद परमिशन नहीं देते क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स से आपको भी मालूम होगा कि एमबीबीएस में स्टूडेंट कैसे होते हैं, तो कुछ वो तो कंट्रोल में तो रहते नहीं है। समझ सकते हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो फिर ऐसी परमिशन जीसीएस मेडिकल कॉलेज में डीजे नाइट्स की नहीं मिलती है। और ये उसका पॉइंट्स है। अगर बात करें तो जिम, जीसीएस मेडिकल कॉलेज में कोई जिम भी नहीं है। और अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो ऐसा कोई सच बहुत ही बढ़िया ग्राउंड नहीं है क्योंकि वो अहमदाबाद के मेन एरिया में है ना, तो इतना जीसीएस के पास चाहिए इतना ग्राउंड नहीं है। तो ये थी जीसीएस का मेडिकल कॉलेज बारे में जो मैं आप सबको बताना चाहता था। ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, आप अपने तरीके से गूगल पे जाके या फिर जीसीएस की साइट पे जाके वहाँ पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। ये सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे कोई दूसरी मेडिकल कॉलेज की रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए